और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं। सीएम शर्मा का सीएमओ जाने का भी कार्यक्रम है। शाम 4 बजे वापस दिल्ली लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। कई प्रमुख नेताओं से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है और अब ऐसे में दिल्ली से वापस जयपुर आने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीएमओ जाने का भी कार्यक्रम। शाम 4 बजे वापस दिल्ली लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यानी कि दिल्ली जयपुर के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। वजह ये लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर के बैठक जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जोधपुर हाउस में मुलाकात की गई है। राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र गहलोत ने मुलाकात की। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से वापस जयपुर आ रहे हैं, जिसके बाद सीएमओ जाने का उनका कार्यक्रम है। शाम 4 बजे वापस दिल्ली लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लगातार मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कई दिग्गजों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। जोधपुर हाउस में मुलाकात हुई है। राजेंद्र राठौड़ और राजेंद्र गहलोत से मुलाकात की गई है और मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि राजस्थान पर फोकस है लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में तैयारी इसी चीज की जा रही है कि जो 25 सीट है उन पर जीत काबिज रखी जाए, यानी कि जो इतिहास बनाया गया है अब तक 25 में से 25 सीट जीतने का, वो कायम रखा जाए। और यही वजह है लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहे हैं। प्रमुख मीटिंग्स उनके द्वारा ली गई है। प्रमुख मीटिंग्स के अंदर वो शामिल हुए हैं और उसी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। और देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो रणनीति बनाई गई थी राजस्थान के लिए, वो रणनीति वाकई में राजस्थान में काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे कि वाकई में इसका फायदा लोकसभा चुनाव के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। कार्य को लेकर जिस तरह से किया जा रहा है राजस्थान में, नवाचार जिस तरह से किए जा रहे हैं, ईआरसीपी का मुद्दा हो या फिर ऐसे कई मुद्दे जिनको लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही थी और जो कि सॉल्व किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और यही वजह है कि जनता का रुख भी बीजेपी की तरफ है, यानी कि लोकसभा चुनाव के अंदर सीधे तौर पर फायदा मिलता हुआ इसका नजर आएगा बीजेपी को। और ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या कुछ रखी जानी है, क्योंकि देखिए, नाम सबसे बड़ा विषय है। नाम कौन कौन से होंगे सीटों पर, उसको लेकर भी चर्चा। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नामों को लेकर अभी लगातार चर्चा जारी है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन कल बैठक का लंबा दौर चला था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आज ये माना जा रहा था कि जब आज सीसी की बैठक होगी तो मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं, यही पता लग रहा है कि कल जब ग्रुप को बुलाया गया तो उनसे पैनल ले लिए गए और सीट वार यानी लोकसभा वार प्रत्याशी से चर्चा डिटेल्ड में नहीं की गई। अब इसकी कई वजह हो सकती है। हाँ, लंबी बैठक चली तो चर्चा ये जरूर हुई कि चुनाव कैसे लड़ना है, प्रदेश के पास रणनीति क्या है, किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ना है, किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा, कौन किस इलाके में रहेगा, और ये जो अगला 1.5 महीना होने वाला है वो किस तरीके से पावर पैक 1.5 महीना होगा, इस डिटेल पे चर्चा की गई। वहाँ के जो जातिगत समीकरणों पर चर्चा की गई, इशूज पर बात की गई, केंद्र और राज्य सरकार में जो काम है उन पर बात की गई। लेकिन सूत्र अभी तक यही कह रहे हैं सीटवार, जैसे विधानसभा में होती है, सीटवार डिटेल चर्चा नहीं। और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल है कि अगर पैनल ले लेंगे तो फिर क्या लोकसभा जो आलाकमान है वो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने लिहाज से उतारेगा, कि कहीं ना कहीं ये तय है कि नए चेहरे उतरेंगे 50%, क्योंकि क्राइटेरिया जुटाऊ किया है, सर्वे अलग अलग स्तर पर हुआ है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार कोई सरप्राइज एलिमेंट फिर से आएगा, और शायद डिटेल चर्चा इसकी नहीं हुई क्योंकि केंद्र इस बार नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कोई नाम लीक हो जिससे कोई बगावती से बाहर निकल कर आए। सीधे नाम अनाउंस किए जाएंगे। तमाम तरीके के सवाल आज खास तौर पर भाजपा के वर्कर और भाजपा के नेताओं के बीच में है, लेकिन कल डिटेल में चर्चा की गई
और आज तीसरी बैठक है। उम्मीद की जा रही है कि 100 नाम से ज्यादा घोषित किए जा सकते हैं बैठक के बाद, और वो 100 नाम A+ कैटेगरी यानी दिग्गज चेहरों को उतारने वाली जगह पर होंगे। कौन दिग्गज चेहरा, जिसमें कोई एक और बट नहीं है, पहला यानी कि A+ कैटेगरी। दूसरा, वो हारी हुई सीटें D कैटेगरी जिन पर अभी तक भाजपा लोकसभा के चुनाव नहीं जीत पाई है, वो 161 सीटें जिन पर 3 साल से काम किया जा रहा है, उनका प्रत्याशी तौर पर तय है, उनको उतारा जाएगा, जिससे कि परसेप्शन और प्रेपरेशन की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी फिर आगे निकल जाए और लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंट नजर आए कि बहुत पहले ही चुनाव घोषित होने से पहले ही भाजपा ने अपने प्रत्याशी ऐलान कर दिए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियों के साथ लैस है। अच्छा दीदी, बात की जाए क्योंकि जब से सरकार बनी है, क्या उस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है जो बीजेपी में सोची हुई थी राजस्थान में? देखिए, आला कमान हर बार अलग अलग रणनीति से काम करता है, लेकिन रणनीति एक ही है, 370 सीटें और एनडीए 40 साल। अगर राजस्थान में एनडीए की बात ना करें, और देखिए बहुत आसान सी बात है राजस्थान को लेकर, 25 सीटों पे 7 सीटें तो ऐसी है जिन पर विधायक उतार के सांसदों को विधायक उतारा तो वो सीटें खाली है। एक सीट जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय उतरेंगे, तो लगभग 8 सीटों पर तो स्थिति काफी क्लियर है। अब बची हुई है बाकी की सीटें जिन पर भी सवाल उठता है कि ईस्टर्न राजस्थान उन पर क्या कुछ होगा, उन पर नए चेहरे उतारेंगे। जो अगर उदयपुर की बात करें, अर्जुन मीणा उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वहां पर कोई युवा नया चेहरा उतारा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि 50% काम बदले जाएंगे, युवा होंगे, क्योंकि रणनीति की आप जिक्र कर रही है, रणनीति जैसा उम्मीदवार है, रणनीति नए चेहरों को उतारना है जिससे किसी भी तरह की इनकम्बेंसी ना हो, और रणनीति अगले 10 साल की प्लानिंग है कि जिस प्रत्याशी को उतारा जाए वो 10 साल के लिए जमीन को मजबूत कर दे भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम तरीके की रणनीति के बीच में कंफ्यूजन नीति है, जिताऊ उम्मीदवारी इकलौती क्राइटेरिया है, इकलौती रणनीति। और बिल्कुल अदिति, एक तरह से माना जा सकता है कि जब ये नाम सामने आएंगे तो नाम एक तरह से गेम चेंजर होंगे। कौन से नाम सामने आते हैं निकल के, कौन से नए नाम शामिल होते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।